साहब, मैं जानती हूँ आप मारे से नाराज हैं और जो भी हुआ उसके बाद आप मारे से बात भी नहीं करना चाहती। ये तो भगवान का आशीर्वाद होता है, ले लीजिए ना। जीती रहे। बुआ सा, आपने बताया नहीं हमारा पहला इम्तिहान क्या रहेगा? घेवर, हम छोटे घर में पैदा हुए, इसमें हमारी क्या गलती? हमारे को तो लगता है छोटे घर में पैदा होने के कारण बुआ सा हमें कभी ना अपनाएंगे। ऐसा नहीं है जीजा, हर रात का सवेरा होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी नया सूरज जरूर उगेगा। अब देखना, एक दिन बुआ सा की सोच बदलेगी और वो हमें दिल से अपनाएंगी। अभय और विक्रम गए हैं मोहित राज के परिवार को लेने, आते ही होंगे थोड़ी देर में। जीजा, इस बार ना आप कुछ भी करके बात संभाल लीजिएगा। बुआ सा, मैंने आपके लिए अपने हाथों से देसी घी में पराठे बनाए, अभी लेकर आती हूँ। पर इतना भारी खाना बुआ सा की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इस वक्त उन्हें कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए। मैं आपके लिए पालक और गाजर का सूप बना के लेकर आती हूँ। आज हमारा मन पराठे खाने का ही है। मैं पराठे ही खाऊंगी और वेदिका बिंदनी के अलावा छुए खाने को हाथ तक ना लगाऊंगी। बता देना सबको। बुआ साहब, घेवर जो कह रही है आपकी भलाई के लिए ही कह रही है, मान चाहिए ना। राजश्री ठकुराइन के इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि वो छोटे और झूठे लोगों से अपनी भलाई की राय ले। आइए, पधारिए, आइए, पधारिए। घनी खम्मा, आइए आइए, बैठिए। ये है हमारी जेठानी सा, मोहित राज की ताई सा। मोहित इन्हीं के हाथों पला बड़ा है। घर में सबसे बड़ी हैं, तो जो भी बड़े निर्णय लेती हैं, वो यही लेती हैं। उस दिन तबीयत ठीक ना थी, सो आ ना सकी, पर अब जो भी फैसला लेना होगा यही लेंगी। जी घनी खम्मा, बहुत अच्छा लगा कि आप आई। अब बीती बातों को भूलकर हम नए सिरे से शुरू करते हैं और इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने हमारी बात मानी और आप यहाँ दोबारा आए। रिश्ता टूटने के बाद से ही हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान था। अरे परेशान तो हम हो गए थे जब मारे को मारी छोटी ने बताया कि पिछली बार आपके छोटे बेटे ने मारे परिवार की
कितनी बेइज्जती की थी। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग हमारे घर आ गए, हमसे विनती की, हमारे सामने हाथ जोड़ा, तो हमने भी सोचा कि चलो एक बार माफ कर दिया जाए। वरना मैं तो मोहित राज और छोटी को इस जगह पे कदम भी ना रखने देती। और रही बात मारी, तुम्हारे को आप लोग जानते नहीं हो, जिस जगह पे हमारे परिवार की इज्जत ना हो ना, वहां मैं झांकती तक नहीं हूँ। यही है ना नौकरानी बिंदनी? अरे हवेली की आरती आज हवेली की बींदनी ने की है या फिर नौकरानी ने? कुंवर साहब, हमें इस बार शांति से हालात संभालने होंगे। पिछली बार जो गलती हुई वो नहीं दोहरानी है। चारू, भरोसा रखो हम पर, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे हम। बुआ सा, रखते हैं। चाय थोड़ी फीकी है ना? हमारे यहाँ तो 2 चम्मच चीनी ही डालते हैं चाय में। क्या पता 2 चम्मच बोलकर 1 ही चम्मच डाली हो। झूठ बोलने में तो आपके परिवार को महारत हासिल है ना। देखिए, बुरा मत मानिएगा, जेठानी साहब मजाक कर रही है। वर्षा का ये रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मोहित राज की ताई सब जब से आई हैं वो कुछ ना कुछ बोल ही रही हैं, लेकिन वर्षा एकदम चुप है। जीजा कहती हैं कि दूसरे की गलती पर तो कोई भी सजा दे सकता है, पर कभी कभी खुद की गलती पर भी दूसरे की 2 बात सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी पिछली बार ये रिश्ता हमारी गलती की वजह से टूटने के कगार पर पहुंचा था, इसलिए आज जीजा सब सर झुकाकर सुन रही है। मारे को झूठ और झूठ बोलने वाले सुने सख्त नफरत है। ना तो मैं उनके घर जाती हूँ और ना उन्हें अपने घर बुलाती हूँ। वो तो वेदिका के ताऊ साहब हमारे देवर साहब के अच्छे मित्र हैं, इसलिए हमने बीती बातों पर मिट्टी डाल दी है। देखिए जरा, हमारा दिल कितना बड़ा है। आपकी हवेली और आपकी जो जमीन गिरवी पड़ी थी, उसके कागजात भी हम साथ में लेकर आए हैं। पिछली बार मारी छोटी ने आपके कुंदन को चोर कहा था, तो आप तो गुस्से से लाल हो गई थी। और आपकी बिंदनी ने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला, आपकी हवेली में आपके ही नाक के नीचे नौकरानी बनकर रही, तब तो आपने उससे कुछ ना कहा। देखिए, जो कुछ हो गया उस पर चर्चा करने से क्या फायदा। आप लोग यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं तो हम सब मिलकर वही करते हैं।
जीजा, ये शगुन का सिक्का है, आप मोहित राज जी को दे दीजिए। जीवते रहो। माताजी महाराज थारी और मारी चारों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। जोहरी को दिखाना पड़ेगा खरा है या नहीं। अब सब तो गिर भी पड़ा है, क्या पता मजबूरी में नकली थमा दी। अब हमारे मोहित राज के कारण आपकी जायदाद आपको वापस मिल रही है। आज नकली ही सही, कल असली दे देना। आप ये सब क्या कह रही हैं? जो सच है वही तो बोल रहे हैं। वैसे भी आप लोग तो कंगाल तिजोरी लेकर बैठे हैं, अब वही तो मुंह से निकलेगा जो सच है। आप जब से आई हैं, रची बुआ को ताने मारे जा रही हैं, उनकी बेइज्जती किए जा रही हैं। ये सही नहीं कर रही हैं आप। बेइज्जती? हमें नहीं लगता कि सच बोलने में कोई बेइज्जती होती है। और ताइसा ने जो कुछ भी बोला उसमें कुछ झूठ तो नहीं था। हाँ सच है, लेकिन सच भी दायरे में रहकर बोला जा सकता है। कमाल है ना, जिनकी खुद की जमीन और हवेली तक गिरवी पड़ी है, वो हमें दायरे में रहने की बात सिखा रहे। जो हुआ गलती से हुआ, कुछ जुए में नहीं आ रहे हैं हम जानते हैं आप जुए में नहीं आ रहे हैं, मगर गिरवी तो पड़ा है ना। इस घर में कितनी बेइज्जती हुई हमारी, इसके बावजूद आज हम इस घर में खड़े हैं। हमें आपकी जमीन और जायदाद का कोई लालच नहीं है, और ना ही हमें फर्क पड़ता है कि आपकी बहन के चेहरे पर कोई दाग है। वरना आप तो जानते हैं कि अगर किसी के चेहरे पर ऐसा दाग हो तो वो उसे कभी भी अपने घर की बींदी नहीं बनाएंगे। हमारी छोटी बहन है वो। उसके खिलाफ एक और शब्द नहीं, वरना छोड़ेंगे नहीं हम। तुमने क्या करा? छोड़ दो। हमारी बहन के चेहरे पे जो दाग है वो उसकी गलती नहीं है, तो दोबारा उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर किसी ने एक शब्द भी अब बोला तो अरे हम तो आप पर दया करके यहाँ आए थे, लेकिन आप लोग तो दया के लायक भी ना है। चल छोटी, चल मोहित राज, सुनिए, हमारे छोरे में ना कोई खोट ना है और ना ही उसके चेहरे पर कोई काला दाग। ऐसे 100 रिश्ते मिल जाएंगे हमें। देखिए, आप लोग ऐसे मत जाइए, आप लोग बैठिए ना, हम बैठ कर बात करते हैं। देखिए
कुंदन की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप बैठ जाइए, शांति से बैठकर बात करते हैं। भाई साहब से गर्मा गर्मी में मुंह से निकल गया। काकी साहब इतनी नाराज क्यों हो रही हो? बैठकर बात करते हैं ना। कर ली बैठकर जितनी बातें करनी थी। अब तो आपकी छोरी मारे घर की बिंदी बनने से रही। देखती हूँ कौन इसे अपने घर की बिंदनी बनाता है। चलो। अरे बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। एक मिनट बैठ के हम बात कर सकते हैं। मोहित राज जी, आप तो सुनिए। बात एक बात रुकिए, बात तो सुनिए। कुंदन, ये क्या किया तूने? और कितनी बात बिगाड़ेगा? थारी बिंदरी की वजह से सब कुछ गिरवे पड़ा है। अरे हम खुद जाकर मोहित राज उसके परिवार को मना कर लेकर आए थे। अगर ये रिश्ता हो जाता ना तो हवेली कारोबार सब वापस आ जाता। भाई साहब ने सुना नहीं कैसे ताने मार रही थी वो हम सबको। हमारे बारे में छोड़िए, रची बुआ को सुना रही थी। और चारू के अपने परिवार के बारे में ये सब कैसे सुनते हैं हम भाई साहब? सुनना पड़ेगा कुंदन। आ इधर। वो लड़के वाले हैं, सर नीचा रख के जबान पर ताला लगाकर सब कुछ सुनना पड़ेगा। लड़के वाले हैं तो क्या हुआ बुआ साहब? इज्जत तो दोनों खानदानों की बराबर की है ना। थारे नए जमाने की सोच छोरी का घर बसने ना देगी। अभी भी कहती हूँ छोरे संभल जा, मेहमानों का अनादर नहीं करते। तूने जो किया ना वो गलत था। और उन्होंने जो किया वो सही था क्या बुआ साहब? वो आपकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं सह सकते। हमारी इज्जत के बारे में तभी नहीं सोच रहा था जब तू झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। ए छोरी, इधर आ। बोल रही थी तू ना कि तू बींदनी होने का कर्तव्य निभाएगी, हमारी दी हुई चुनौती पर खरी उतरेगी। तुम्हारी पहली चुनौती, तारे को मोहित राज के परिवार को मनाना होगा। जाकर मोहित राज के परिवार को मना और सफल होकर दिखा अपने इस पहले इम्तिहान में। नहीं, मैं जानती हूँ भाभी साहब को। भाभी साहब मोहित राज के परिवार को मनाने के लिए नहीं जाएंगी। लग गया ना मुंह पर ताला। वो साहब ये सब क्यों कर रही हैं? आपने देखा ना अभी कैसे उन लोगों ने पूरे परिवार का मजाक बनाया, कैसे हंस रहे थे हम सब पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसे परिवार में आप हमारी चारू की शादी करवाना चाहती हैं? चलिए मान लीजिए ये रिश्ता हो भी गया तो आपको लगता है वो लोग चारू की इज्जत करेंगे, उसे मान सम्मान देंगे? कभी नहीं देंगे बुआ साहब। भाभी साहब आप बुरा मत मानिएगा, जानते हैं हम आपके मायके वालों का पुराना संबंध है उन लोगों के साथ, लेकिन आपने भी देखा ना उनका बर्ताव, उनका अहंकार, कैसे सब पर ताने मार के गई हैं वो। अगर चारू की शादी उस घर में हो गई तो वो जीना हराम कर देंगे चारू का।
कैसे खुश रहेगी हमारी चारू उस घर में? हमने खुद सुना था क्या बोल रहा था वो चारू के बारे में। उसकी सोच कितनी घटिया है। नहीं, ये शादी नहीं होने देंगे हम। अपनी जिद चलाना बंद कर। और तू बड़े ताव से कह रही थी ना मारे को कि मेरे दिए हुए हर इम्तिहान में तू खरी उतरेगी और साबित करेगी कि एक बींदनी घर गृहस्थी और पढ़ाई लिखाई में तालमेल बिठा सकती है। तो चल बिठा तालमेल और कर मारे को गलत साबित, या फिर अपनी हार मान ले। बोल, क्या मंजूर है? बुआ सा ने तो घेवर को धर्म संकट में डाल दिया है। अब क्या करेगी घेवर? हम कहते हैं घेवर को ये चुनौती मंजूर है। हमारे को आपकी चुनौती मंजूर है बुआ सा। मैं मोहित राज के परिवार को मनाने जाऊंगी। घेवर